तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सेल्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई देवेंद्र सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो दोस्तों वो है 3 फेसेस के ऊपर। 3 फेसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। 3 फेसेस क्या होते हैं और 3 फेसेस से जब कोई इंडस्ट्री गुजरती है तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। तो हर चीज़ को दोस्तों 3 फेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वो कोई भी चीज़ हो, इस भारत में जब कोई भी चीज़ नई आई है तो उसको 3 फेसेस से होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों हमारा जीवन भी 3 फेज से होकर ही गुजरता है, यानी कि 3 दौर से होकर गुजरता है। पहला दौर दोस्तों हमारा बचपन का होता है, दूसरा दौर दोस्तों हमारी जवानी का होता है और तीसरा जो दौर होता है दोस्तों वो हमारा बुढ़ापा होता है। कहते हैं कि बचपना खेल में गुजरा, जवानी बैठ के सोया और बुढ़ापा देख के रोया। तो आप भी दोस्तों ऐसा हाल मत करना कि आपको बुढ़ापा देख के रोना आ जाए। तो दोस्तों ये जो 3 दौर होते हैं ये हर इंसान को इन्हीं 3 दौर से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज हम दोस्तों सेल्स की दुनिया में हैं, तो आज हम सेल्स की बात करते हैं। आखिरकार हमारे भारत में जितने भी बिजनेसेस आज ग्रोथ किए हैं उनको भी दोस्तों इन्हीं दौर से होकर गुजरना पड़ा। और अच्छे जाने माने बिजनेसों के मैं बारे में बात करूंगा आपसे, ताकि आप भी समझ सके कि 3 फेसेस से होकर जब इंडस्ट्री गुजरती है तो किन किन हालातों से होकर गुजरती है वो। दोस्तों 3 फेसेस कौन कौन होते हैं। दोस्तों पहला होता है शुरुआती दौर, जिसे हम इनिशियल फेज बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्रसिद्धि दौर और तीसरा होता है दोस्तों प्रतियोगिता दौर, जिसे हम कंपटीशन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये वो 3 फेसेस होते हैं जिस 3 फेसेस से होके हर इंडस्ट्री को गुजरना पड़ता है मेरे दोस्तों। ये वो 3 फेसेस हैं। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो हर इंडस्ट्री शुरुआती दौर से जब गुजरती है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्त। चलिए हम आपको शुरुआती दौर में लेके चलते हैं और शुरुआती दौर में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी से रूबरू कराऊंगा जिसको जानकर आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में दोस्तों जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरी लाना स्टार्ट किया था तो उस समय नौकरी की जो थिंकिंग थी लोगों की वो ये थी कि नौकरी को लोग नौकर बोलते थे। पहले शुरुआती दौर में गवर्नमेंट को ज़रूरत थी। गवर्नमेंट को इसलिए ज़रूरत थी मेरे दोस्त क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कर्मचारी पूरे भारत में काम करें। उस समय शुरुआती दौर में तो उस समय लोग नौकरी में नहीं जाना चाहते थे। उस समय लोग वो पकड़ के भी ले जाया करते थे। आपके जो दादा परदादा होंगे उन्हें पकड़ के नौकरी में लगाया जाता था, लेकिन वो नहीं जाते थे। ये दौर था नौकरी का। और कई लोग चले भी जाते थे तो वहाँ से लौट कर भाग के आ जाते थे घर पे। ये दौर था उस समय। गवर्नमेंट परेशान रहती थी कि यार कैसे लोग समझेंगे। नौकरी के बारे में लोगों को समझाया जाता था कि ये आपका आने वाला भविष्य है, अगर आज तुम कर लोगे तो आने वाला आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी, आपका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों नौकरी जो व्यक्ति करने जाते थे वो लौट कर भाग भी आते थे। वो बोलते थे मुझे वहाँ फंसा दिया गया। तो कई चीज़ें होती हैं जब इंडस्ट्री पे लोगों को भरोसा नहीं होता है तब भी लोग उस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उस इंडस्ट्री का शुरुआती दौर होता है। और जब यही जॉब गवर्नमेंट जॉब जब इनिशियल फेज यानी कि शुरुआती से उठ के जब प्रसिद्धि दौर में आई तब लोगों को जागरूकता बढ़ी, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और आज 10-20 साल हो गए और आज वही गवर्नमेंट जॉब्स, नौकरी जिसे हम बोलते थे, पहले नौकर बोलते थे, अरे हम नौकर नहीं बनेंगे, आज वो कंपटीशन में हैं। तो आज वही के लिए लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन रात कोचिंग कर रहे हैं, काश एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, है कि नहीं मेरे भाई। तो ये जो था वो शुरुआती दौर था। और अब क्या हो गया, ये कंपटीशन आज बहुत टफ है, क्योंकि आज कंपटीशन इतना है। अगर एक फॉर्म निकला तो अगर वैकेंसी 20 से 30 हजार वैकेंसीज हैं, उसके लिए फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, लाखों में, करोड़ों में। तो मेरे दोस्त ये जो है ये शुरुआती दौर था उस समय नौकरी का, और ये जो है वो कंपटीशन आ चुका है। तो हर इंडस्ट्री शुरुआती दौर में होती है तो उस समय काम करने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप उस समय शुरुआती दौर में जान जाते हैं और लोगों को उस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होता है। इसी प्रकार से जब रेलवे डिपार्टमेंट भारत में आया था, रेलवे में लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय जो ट्रेन होती थी वो कोयले से चलती थी। तो लोगों की ये थिंकिंग थी शुरुआत में, लोगों ने देखी नहीं थी। गवर्नमेंट बोलती थी कि आप जो दूरी पैदल तय करते हो वो हम दूरी बना देंगे कि आप भारत से, चेन्नई से दिल्ली बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं।
वैसे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हम एक ऐसी पटरी का निर्माण करेंगे जिस पर ट्रेन दौड़ेगी और उसमें लोग बैठ कर जाएंगे। गवर्नमेंट का ये लोगों को जागरूक करने के लिए करती थी और वो कोयले से दौड़ेगी। जब दोस्तों ये चीज़ लोगों को जानकारी मिली कि यार ऐसा भी कोई सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम पे चलेगी वो गाड़ी और इसमें बैठ के जाएंगे, तो लोगों को जब रेलवे में जब जॉब निकलती थी शुरुआती दौर में, तो लोग कोई काम नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कोयले से चलती थी, उसे लोग काला भूत बोलते थे। ये भी उसका शुरुआती दौर था, उसे बोलते थे काला भूत है भाई, इसमें मत जाना, फंस जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो रेलवे को लोग काला भूत बोलते थे, लोग काम नहीं करना चाहते थे रेलवे में, सैलरी पैकेज कम मिलते थे। वो तो उसका शुरुआत दौर था। जो लगे रहे रेलवे में, आज वो देखो कहाँ पर है, किस मुकाम पर है, आज उनकी लाइफ चेंज हो गई। और आज वही कंपटीशन है कि रेलवे की तैयारी कितने सारे स्टूडेंट आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कंपटीशन है, आज सब जागरूक है मेरे दोस्त। तो रेलवे भी शुरुआती दौर में कुछ समय पहले था और आज उसमें कंपटीशन है। भारत सरकार का एक नई चीज पर मैं आज डिस्कस करूंगा, वो था दोस्तों सिलेंडर। पहले हमारे गांव घरों में सारे लोग चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे। हमारी मम्मी, आपकी भी जो मम्मी होगी वो भी चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे, लेकिन आज घर घर सिलेंडर है। लेकिन सिलेंडर जब शुरुआत में आया था तो इसे भी बम का गोला बोलते थे, क्योंकि लोगों को ये डर लगता था कि कहीं गैस का ये गोला फट ना जाए। लेकिन आज उसी चीज का कंपटीशन है कि आज आपको हर घर में सिलेंडर मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये कंपटीशन है, और वो था शुरुआती दौर। शुरुआती दौर और कंपटीशन में बहुत फर्क है। इनिशियल फेज टू कंपटीशन। तो दोस्तों आज जिस चीज का कंपटीशन है, आज हम उस दौर में हैं जो कि हर चीज कंपटीशन में चल रही है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। स्टोरी बड़ी कमाल की है और सुन के बहुत मजा भी आने वाला है आपका। एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने अपना स्टार्टअप करना सोचा और उसके माइंड में एक आइडिया आया। आइडिया ये आया कि मैं पानी बेच के पैसा कमाऊंगा, पानी बेच के पैसा कमाऊंगा। दोस्तों जब उसके माइंड में ये आइडिया आया तो उसने अपनी टीम को बुलाया। टीम को सामने उसने बताया कि मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो कि पानी को बेचकर पैसा आएगा। एक बोतल होगी, बोतल में पानी भरूंगा, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक थोड़ा खर्च होगा 2-3 रुपए का, उसमें एक पॉलीथिन चिपकाऊंगा और पानी बेचूंगा। और कौन से देश में बेचूंगा? उस देश का नाम है दोस्तों भारत, इंडिया। सब चौकन्ने हो गए टीम के। टीम बोले कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। पूरी टीम के साथ दोस्तों भारत में आता है और उस बोतल का नाम देता है बिसलेरी। जो बिसलेरी की बोतल लेके भारत सरकार के सामने पेश करता है, तो भारत सरकार में दोस्तों हमारी सरकार कहती है कि अरे तुम पागल हो क्या? सरकार कहती है हमारे देश में गंगा यमुना बहती है, तुम्हारा बिसलेरी का पानी कौन पिएगा? लेकिन बिजनेसमैन तो मेरे दोस्त बिजनेसमैन होता है, जो आइडिया है उसको करके दिखाएगा। बोला सर आप निश्चिंत रहिए, हम इसी पानी की बोतल को आपके देश में बेच के दिखाएंगे। और इसी बोतल का एक दिन कंपटीशन इतना आएगा कि हर इंसान को अगर दिल्ली से लेके कहीं भी जाना होगा, दिल्ली से जयपुर जाएगा या कहीं भी सफर करेगा, तो उसको रास्ते में एक बोतल जरूर खरीदनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बोली नहीं, ये चलेगा नहीं हमारे भारत में, ये चलने वाला नहीं है भारत में, क्योंकि हमारे देश में गंगा है, यमुना है, सब चीज की नदियां बहती हैं, तो पानी बोतल कौन पिएगा? शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, कोई खरीदता नहीं था। बिसलेरी कंपनी फ्री में बोतल रखा देती थी, कोई बात नहीं भाई आप अपनी दुकानों में रखो। बड़ी बड़ी जगह जैसे ताजमहल हो गया, कोई बहुत बड़े बड़े मंदिर, मथुरा वृंदावन या अयोध्या, कहीं पर बड़े विशाल मंदिर, उत्तराखंड में जैसे मंदिर हैं काफ़ी सारे, तो ऐसी जगह रेलवे स्टेशन जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे ज़्यादातर भीड़ें होती है, वहाँ पर इस बोतल को उतारा गया कि भाई बिके नहीं बिके कोई बात नहीं, आप फ्री में रखो, ओनली फॉर 10% मुझे दे दो, बस 90% आपका। हमारे भारत के लोगों ने देखा कि आगरा में जो विदेशी लोग आते हैं वो इस बोतल को पीते हैं, उस पानी को पीते हैं, वो हमारा पानी नहीं पीते, वो बोतल का पानी पीते हैं। हमारे इंडिया के लोगों ने सोचा कि यार लगता है भाई विदेशी लोग इसी पानी को पी के गोरे हो जाते हैं, और भारत के लोगों ने भी इसको पीना स्टार्ट कर दिया। शुरुआती दौर में इस बिसलेरी का पानी कोई भी नहीं पीना चाहता था, अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन और ये कुछ सालों वाली बात नहीं है, आज से 5 से 10 साल 15 साल आप पीछे जाएंगे ना,
तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कितना पुराना बिजनेस है। मेरे दोस्त, भारत में बिजनेस आता है, शुरुआती इनिशियल फेस होता है उसमें, और इनिशियल फेस में आप जो बिजनेस में काम करते हैं बहुत तरक्की करते हैं। कंपटीशन में आने के बाद बड़ा मुश्किल है भाई। आज वही बिस्लेरी है मेरे दोस्त, आज हर इंसान उस बिस्लेरी की बोतल को खरीदता है। आप ताजमहल जाइए, ताजमहल में आप 20 रुपए की बोतल तो जरूर लेंगे पानी की। कहीं भी आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, रेलवे स्टेशन पे आप बोतल का पानी जरूर खरीदें, क्योंकि आपको आज परिपूर्ण उसके बारे में जानकारी है। ये होता है कंपटीशन दौर, शुरुआती दौर से लेके प्रतियोगिता दौर। तो ये डिफरेंट है शुरुआती दौर में और प्रतियोगिता दौर में। तो दोस्तों, सिंपल सी बात हमारी ये है कि शुरुआती दौर में जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप का मतलब ये है कि आपको परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ये जो मार्केट की नॉलेज है ना, वो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट कब डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो हर चीज़ के 3 फेसेस होते हैं। पहला शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता दौर। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देकर भी समझाया, 3 से 4 एग्जाम्पल। पहला गवर्नमेंट नौकरी का भी शुरुआती दौर था। इसके बाद मैंने समझाया आपको रेलवे डिपार्टमेंट, ट्रेन का भी शुरुआती दौर था। इसके बाद समझाया मैंने आपको सिलेंडर के बारे में, जो कि गैस का सिलेंडर होता है, LPG। इसके बाद समझाया मैंने बिस्लेरी की बोतल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको लगा। तो जो शुरुआती दौर होता है, अगर उस समय अगर सोचो, अगर शुरुआती दौर में अगर आप बिस्लेरी कंपनी में काम करते तो आज आपकी ग्रोथ क्या होती, और अगर आपने बिस्लेरी कंपनी का थोड़ा सा भी शेयर खरीद लिया होता तो आज आप कहाँ होते। तो ये जो शेयर मार्केट का ज्ञान है ना मेरे दोस्त, ये अपने आप में रखो, और कंपनी का चुनाव भी बड़े सटीक तरीके से करो कि किसका शेयर बढ़ने वाला है और किसका डाउन होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरुआती दौर में कौन सी कंपनी है और कब इसकी ग्रोथ होगी, ये सारी नॉलेज मार्केट के हिसाब से आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फाइनली बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।